It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation. We've offered to help, but I think they're very capable in these investigations. They don't need our help. मार्को रूबियो ने इंडिया के जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक है। ये बात खुल के उन्होंने गुज़िश्ता रोज लिखी। इनके मुंह के ऊपर तमाचा अगर ये नहीं था तो फिर क्या हो सकता है तमाचा? जो बात कही जा रही है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया। पाकिस्तान में जंग के बादल मंडला रहे हैं और ये सूरत खौफनाक होगी सिक्योरिटी वाइज। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं। हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये क्या हो गया। ये तो उन्होंने साफ साफ जो है एक तरीके से भारत की हिमायत कर दी, इंडिया को सपोर्ट कर दिया कि जी ये जो है ये दहशतगर्दी का हमला है, और साथ में ये भी कह दिया कि हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं। आपको बता दें, रूस के अलावा कई और देशों ने भी इस धमाके पर दुख व्यक्त किया। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेरत ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया। श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज पर सवालिया निशान। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज छोड़कर वतन वापस जाना चाहते हैं। अगर आपके पास एयर डिफेंस होता तो फिर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जासूसी नेटवर्क रूस में क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया है। मार्को रूबियो ये बोलते हैं कि इंडिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही आला है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके को लेकर अमेरिका ने भारत का पूर्ण रूप से साथ दिया है। अमेरिका ने भारत के जांच की खुलकर सराहना की है। G7 देशों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने कहा कि यह विस्फोट निश्चित रूप से एक आतंकवादी हमला है और भारत इसे बेहद संतुलित, सावधानी पूर्ण तरीके से संभाल रहा है। कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मार्को रूबियो ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने भारत को मदद की पेशकश की है, लेकिन भारतीय एजेंसियां इस तरह की जांच में पूरी तरह सक्षम हैं और उन्हें किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है। रूबियो ने बताया कि उनकी जयशंकर से दिल्ली धमाके को लेकर विस्तृत बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि धमाका सीधे तौर पर एक आतंकी हमला है, जिसमें एक्सप्लोजिव से भरी कार का इस्तेमाल हुआ था। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की जान गई थी। सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया के जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है या बातचीत की है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक है। उसकी क्या डिटेल्स हैं, साथ में उन्होंने हेल्प भी ऑफर की है इंडिया को। लेकिन इसी के साथ एक और खबर जो है वो ये है कि जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने पाकिस्तान से जो ट्रेड है और इम्पोर्ट है उसको बैन कर दिया है फॉर द 3 मंथ्स। और फिर इसी के साथ जो है कुछ और खबरें भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात की लेते हैं इसके ऊपर कि जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो दिल्ली पर हमला हुआ, अभी तक उसकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सब आपके सामने आ चुकी हैं और आ रही हैं। अच्छा, जब ये हुआ उसके कुछ देर के बाद भारत की तरफ से कहा जाने लग पड़ा कि हम इसको ये टेरर प्रोब भी किया जाएगा, यानी ये कि दहशतगर्दी इसके अंदर है या नहीं है, मुलविस हैं दहशतगर्दी या नहीं, इसको भी देखा जाएगा। तो अब तक, उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 24 घंटे जब आप उठाकर देख लें तो इसमें भारत की तरफ से एक कंप्लीटली और कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि ये दहशतगर्दी का हमला था और इसके अंदर बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स मुलविस थे, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर, जिसमें उमर और वो सब नाम भी आ चुके हैं। और पुलवामा से उनका कुछ लोगों का जो है वो बताया जा रहा है ताल्लुक़, और उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी शायद, सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अब तो फुटेजेस भी चल रही हैं। दिल्ली के ब्लास्ट में जितनी फुटेजेस, गाड़ी में वो किस वक्त बैठा बंदा, उमर ने किस वक्त कहाँ क्या काम किया, किस डॉक्टर का उसमें क्या किरदार था, और कैसे कितनी 3 घंटे तक वो गाड़ी कहाँ खड़ी रही और वेट होता रहा, क्योंकि जो रेड फोर्ट लाल किला था उस वक्त वहाँ पर उसके जो वो बंद था, यानी आना जाना इतनी ज़्यादा कोई रश नहीं था। तो फिर ये सोचा गया कि अब क्या किया जाए, ये सब चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये एक दहशतगर्दी का हमला है। अब क्योंकि
डॉक्टर जयशंकर भी G7 में शामिल हो रहे हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी वहां पर है। तो उन दोनों के दरमियान एक तो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और EM डॉक्टर जयशंकर के बीच। और इसको पाकिस्तान इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इसका एक एंगल ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की भी गहरी नज़र है इन तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं, ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया, ये सब कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर क्योंकि गहरी नज़र पाकिस्तान की इसलिए है कि एक मुलाकात होती है डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के बीच, और उसमें दिल्ली में होने वाला जो धमाका है उसके ऊपर बात होती है। और उसके ऊपर सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ये बोलते हैं कि इंडिया की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही आला है, बहुत कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेशन करने में, और हमें पता है कि बहुत ही वो ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है। लेकिन फिर भी हम अपनी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है इसकी इन्वेस्टिगेशन में तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक था और इसमें जो है एक गाड़ी को इस्तेमाल किया गया जिसमें इतना भारी मिकदार में वो असलहा जो है या बारूदी मवाद उसको यूज़ किया गया और उसको फाड़ा गया वहाँ पर। ये सब बातें उन्होंने की। तो क्योंकि इसके अंदर जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के एंगल से ये देखा जा रहा है। देखें ना, एक तो ये बात कही जाती है जैसे कि अब आप जानते हैं, तो फिर ये लोग देखें ना सोशल मीडिया पे लोग ही बात करते हैं ना, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने साफ साफ जो है एक तरीके से भारत की हिमायत कर दी, इंडिया को सपोर्ट कर दिया कि जी ये जो है ये दहशतगर्दी का हमला है, और साथ में ये भी कह दिया कि हमारी तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं, हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। जहाजों पे PL-15 इनके लगे हुए हैं, तो जहाजों में आपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही रहना है। आपने काम ही इस दफा वो करना है जो कि वो तय कर चुके हैं। अगर आपके पास एयर डिफेंस होता तो फिर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जासूसी नेटवर्क रूस में क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया है, बेचने से इनकार कर दिया है। तो रशिया में जंग चल रही है तो आप उसको स्मगल करना चाहते हैं, उसको ब्लैक मार्केट से उठाना चाहते हैं। आपने उसको भी लगता है कि क्लाशनकोफ या AK-47 समझा हुआ है कि उसको आप उठा के ले आएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पे प्लान आपके देखो तो बातें करते हैं, मुबैना प्लान कंफर्म नहीं है, मुबैना प्लान कि हम इनकी नेवी जाके तबाह कर देंगे। यार जिस वक्त एक टॉप के ऊपर एक जहनी मरीज को बिठा दिया जाता है तो फिर इसी तरह का काम होता है। ये बात आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जब आप देखें ना एक एयरमैन को आपने जो है वो फील्ड मार्शल तो बना दिया, ठीक है, तो मैं एक साहब एक फौज के सीनियर ऑफिसर हैं उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो यही मुझे बात बता रहे थे कि एक ओवरऑल जो आपकी क्वालिटी है सोच की भी और आपके अफसरान की भी, आपकी स्ट्रैटेजी की भी, उसकी भी ये गिरावट और डिटेरिएशन बताती है।